इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। मैंने कहा कि गोबर और ठेबर ऐसे लोगों को पैदा किया। जनता चुन के भेजी, काम करने के लिए भेजी है, ना कि वहाँ चारागाह बना के चरने के लिए भेजी है। अब आप एक बात सुनिए, आप लोग क्या है, हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट को 50 पार है, 15 साल आप लोगों ने खूब भ्रष्टाचार किया, खूब बेईमानी की, उसके बाद आप हमारे 4 साल देखिए जल योजना के ऐसा सब चल रहा है। क्या पढ़ाया गया स्कूलों में? क्या पढ़ाया जा रहा है? बाबर और अकबर हुमायूं पढ़ाने को पढ़ाया जा रहा है। और हमारे लोग कहाँ चले गए? हमारे शिवाजी कहाँ चले गए? हमारी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चली गई? उनका भी नाम है। आप बताइए, बच्चों की भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रही है सरकार। आपकी सोच कांग्रेस के प्रति बेकार हो गई है। राहुल गांधी चला रहे हैं। भारत को तो जरूरत क्यों पड़ी? भारत तो जुड़ा हुआ है। नमस्कार दर्शकों, मुद्दा तो है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच मुद्दा तो है कार्यक्रम में मौजूद है कांग्रेस नेत्री सुभद्रा सिंह और भाजपा नेत्री निर्मला यादव जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है और हमारे मुद्दा तो है कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आज का मुद्दा है नगर निगम, छत्तीसगढ़ के समस्त नगर निगमों में जो कर्मचारियों का वेतन नहीं हो रहा है वो, और दूसरा मुद्दा जिस प्रकार नारायणपुर में एसपी जो पुलिस कप्तान है उनके ऊपर हमला हुआ, उस पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस नेत्री सुभद्रा सिंह जी से बात करना चाहूंगा और पूछूंगा सवाल कि क्या कारण है नगर निगम में, चूंकि सरकार राज्य में सरकार आपकी है और नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है? मेरा ऐसा सोचना है क्योंकि मैं करीब 3-4 बार हो गया मुझे पार्षद बनते हुए, और नगर निगम में जो विकास कार्य हुए हैं और विकास कार्य में जो पैसे उनको मिलने चाहिए थे या फिर ठेकेदारों को भी नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले हड़ताल हुआ था और खर्चे से अगर ज़्यादा आप मतलब आने से जो आवक है उससे ज़्यादा आप अगर खर्च कर देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसी कारण मेरे को ऐसा लगता है कि नगर निगम में, क्योंकि आवक के स्रोत हमको बनाने चाहिए और नगर निगम में जो कमिश्नर है हमारे आयुक्त हैं तो उनकी जवाबदारी बनती है कि किस प्रकार से आप पैसा लेके आते हैं या उनको जो पेमेंट है, क्योंकि 900-950 नियमित कर्मचारी हैं और 1500 के लगभग आपके जो रेगुलर वाले हैं, वो तो सारे लोग का पेमेंट तो करना ही आपको। तो ऐसा काम करें कि जो हमारे यहाँ जैसे मान लो आने के जो स्रोत हैं वो सब, चूंकि राज्य में सरकार कांग्रेस की है और स्थानीय सरकार भी कांग्रेस की है, तो ऐसे में वेतन रोकना कहाँ तक जायज है? बिल्कुल जायज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों को आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे क्या कहते हैं, पिछले समय में काफी अच्छे से हम लोग की तो सरकार काफी साल से एक बार भाजपा पे गई है नगर निगम, और पहले भाजपा की ही सरकार थी, लेकिन कई बार ऐसे आते हैं समय जब पेमेंट पूरे तरीके से ना हो पाए, इस पे कार्य हो रहे हैं। निर्मला यादव जी, आप बताएंगे, चूंकि आप भाजपा के हैं और जिस प्रकार कर्मचारियों को परेशानी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि भिलाई जो है वह शिक्षाधानी क्षेत्र है और भिलाई नगर निगम जो है वह बहुत गरिमामय नगर निगम कहा जाता है इसको। छत्तीसगढ़ के अंदर में कोरबा और भिलाई नगर निगम की बहुत ही अच्छी गरिमा थी, जो आज गरिमा जो है वह पूरी मिट चुकी है, चूर चूर हो गई है। क्योंकि आए दिन हम आप सभी पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि वहाँ की स्थिति एकदम लच्चर हो गई है और उसमें बहुत दयनीय स्थिति है और हम सबको बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा क्या हो गया।
इन 4 सालों में 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि नगर निगम के ये जहाँ नियमित कर्मचारी हैं, जहाँ सफाई कर्मचारी हैं, जो मतलब डेली जिनको कमाना है और खाना है, उन लोगों को हड़ताल करने जाना पड़ रहा है। बार बार निगम के गेट पे, मुख्य गेट पे आए दिन हड़ताल हो रही है। तो ये एक सोचने का विषय है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार इनकी राज्य में और स्थानीय सरकार इनकी उसके बाद भी ये परेशानी क्यों आ रही है, ये बहुत हम सबके लिए सोचने का विषय है। और मुझे तो बहुत तरस आता है कि भाई ये इस प्रकार से जो निगम के कर्मचारी हैं और जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था, अभी हम लोगों ने शंखनाद यात्रा के माध्यम से हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं माननीय बिजपुरिया जी, तो हम उनके माध्यम से सारे वार्डों में घूमे हमने, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल लच्चर व्यवस्था में, और पानी की व्यवस्था जो है। जी मैडम, मैं आप लोग को रोकना चाहूंगा। इनका आरोप है कि वहाँ अभी जो इनकी यात्रा निकली, शंखनाथ यात्रा, तो पूरी व्यवस्था लचर है। सरकार आपकी है, स्थानीय सरकार आपकी, उसके बावजूद भी अगर ये व्यवस्था है तो किसे दोषी मानेंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, देखिए 15 साल से जब से हमारी राजधानी, हमारी जो अलग राज्य बना, तो उसके बाद से तो 2 साल बस हमारे जोगी की सरकार रही, उसके बाद तो आपकी भाजपा की सरकार रही, और निश्चित तौर पर हमको बने हुए भी मात्र 4 साल हुए हैं। और 4 साल में निश्चित है पुराने समय में जो कार्यक्रम जो नहीं हो पाए हैं, जो अनियमितताएं रही हैं, उसको सुधारने का प्रयास हो रहा है। आरोप लगा रही है मैडम आपके ऊपर कि आपकी भाजपा की सरकार कुछ नहीं करी 15 साल। भाजपा की सरकार में ही जो विकास हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगी हमारी बहन से कि जो भी विकास भिलाई में अगर दिखा है तो वह भाजपा के कार्यकाल में भी विकास दिखा है। आज आप देख लीजिए, रोड के संधारण नहीं हो पा रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पा रही है। जो क्या है, पिछले समय में जो कार्यक्रम छूटे हुए थे ना, उस कारण से ये कार्यक्रम ऐसा हो रहा है ना। आप देखेंगे, आप चाहे ये करते हैं ओवर ब्रिज का, ये निश्चित तौर पर 5 साल पहले के सारे हैं, और निश्चित तौर पर आज उसको बना रहे हैं। आज हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी वो ये काम कर रहे हैं कि जो हमारी जनता समर्थन मूल्य आप देखेंगे गांव में दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं, नोनी योजनाएं, 18 वर्ष से ऊपर की जो हमारी बहनें हैं वो पढ़ लिख के समृद्ध हो और कहते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस पे काम हो रहा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि गोबर खरीद के पहला राज्य बना है, उसे अन्य राज्य भी सीखने के लिए हमारे यहाँ आ रही है। तो निश्चित तौर पर जो जनता, जो हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, हमारे यहाँ जितने भी अधिक लोग हैं गांव में रहते हैं, शहर में लोग कम हैं, तो निश्चित तौर पर गांव में जो योजनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ केंद्र से कुछ पैसा नहीं आ रहा है। रोकना चाहूंगी सुभद्रा जी को, मैं बताना चाहूंगी, आप गांव में विकास कर रहे हैं, वो नहीं, हम नगर निगम क्षेत्र के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। भिलाई नगर निगम की हालत किसी से भी छुपी हुई नहीं है। मैं अभी हम लोग सब ज्ञापन सौंपने, नहीं वो तो मैं समझ रही हूँ, पहले आपको बताइए ना कि कुछ अनियमितताएं हैं जिससे पैसे नहीं आ रहे हैं। निश्चित तौर पर काम करना होगा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सभी लोगों को, और हमारे यहाँ जो कमिश्नर है उनको, क्योंकि जो आवक के स्रोत हैं वो कैसे बढ़ाएं और खर्ची जो है वो कम करें, इस पे अगर कार्य होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। तो आप ये मान सकते हैं कि अभी साल भर का कार्यकाल मतलब जो महापौर का ठीक नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कार्य कर रहे हैं निश्चित तौर पर, 4 साल 5 साल हो गए, 5 साल बाद अभी ये 6ठा साल हो गया हमारा, और निश्चित तौर पर काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए 15 तक तो मैं स्वयं थी वहां पर, और 16-17 से, जिस प्रकार से 16-17 से जब स्थानीय सरकार वहां पर बैठी, और कहते हैं ना कि डबल इंजन, क्या क्या नाम से लोग उनको बुलाते हैं इस शहर के अंदर में, डबल इंजन, तो बड़े भाई छोटे भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जब से ये आई सरकार तब से आज नगर निगम की जो हालत है वह सबसे ज्यादा खस्ता है। नगर निगम भिलाई का बहुत हरा भरा पूरा नगर निगम हुआ ऐसा था, उसको चारागाह बना करके, 1 मिनट, चारागाह बना करके जो चरने का काम किया गया, और आज पूरा वो चारा चर दिया आज एक तरीके से कहा जाए। इससे पहले मैं निर्मला जी आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि 2000 से मैं पार्षद रही हूँ, एक समय ऐसा था कि 2 लाख रुपए हमको मिलते थे, एनओसी वगैरह नहीं मिलता था। मैंने फर्स्ट कार्यकाल में 36 बोरिंग करवाया था, सभी से लिया। सांसद उस समय ताराचंद साहू जी थे, उनसे भी हमने लिया, और हमारे विधायक थे, सारे लोग से हम मिलके वहां पे कार्य किए। मेरा कहने का मतलब, एक समय था जब हमको 2 लाख नहीं मिलता था, और आज ऐसा मतलब अब से 5-6 साल पहले तक
कि हमको 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, बल्कि 28 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं हमारे वार्ड के लिए। हाँ, और आप सोचिए इसको कैसे बोल देंगे कि आप काम नहीं हुआ, काम काफी हुआ है। इन्होंने एक आरोप लगाया चारागाह बन गया नगर निगम, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चारागाह बिल्कुल नहीं बना है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी काम होता है तो निश्चित तौर पर शुरुआत में आप लोगों का मुद्दा था स्टील सिटी का, मैं भी उस समय पार्षद थी, स्टील सिटी का मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि स्टील सिटी बनाएंगे, और आज नगर निगम हमारे कांग्रेस की देन रही और नगर निगम बना। क्या स्टील सिटी बनाएंगे? नगर निगम की बिल्डिंग तो बन नहीं पा रही है। नगर निगम की जमीनों को बेचने के लिए सोचा जा रहा है। क्या बेच के नगर निगम की जमीनों को उससे आय ला करके क्या उससे नियमित अवैध कब्जा अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक अच्छे से सुचारू रूप से कोई प्रावधान बना के अगर लाते हैं नगर निगम तो निश्चित तौर पर ये तो पब्लिक के लिए भलाई है। अवैध कब्जा आप देखेंगे हर जगह अवैध कब्जा हो रहा है, इससे तो अच्छा एक आवक का स्रोत बढ़ेगा। आप अगर चाहेंगे आप देखेंगे लोग आवासीय परिसर में कॉमर्शियल बना लिए हैं, कॉमर्शियल को कोई नहीं तोड़ पाता है। वो मेरा कहने का मतलब है कि उसको भी सुचारू रूप से बसा के आप उसमें जाते हैं, कम से कम एक आवक का स्रोत बनाइए। नगर निगम की बिल्डिंग नहीं बन पाई जिस समय मैं कार्यकाल में थी, और मैं कार्यकाल आप तो मैडम 5 साल खुद रही है, आपको बनाना चाहिए था ना। मेरे कार्यकाल में जितनी भी देखिए भिलाई में आज जितनी रोडें चल रही, नंदिनी रोड, ऐसे 9 प्रमुख रोड है, 7 रोड है, जो विकास हुआ वो उसी कार्यकाल में हुआ। उसके बाद तो कहीं कोई विकास अगर दिखता है तो सुभद्रा बहन आप मुझे जरूर बताएं, हो सकता है मैं नहीं जानती। देखिए आप बता, चलिए दूर नहीं जाते हैं, मैं सेक्टर 10 में ही, सेक्टर 10 में आज कितने वर्ष, कम से कम 40-50 वर्षों से गणेश पूजा, दुर्गा पूजा होता था। आज 28.5 लाख का डोम सेट निर्माण हुआ, उसमें सभी का भला हो रहा है, आम पब्लिक जाके शादी कर रही है, लोगों का मतलब किराया बच रहा है। जो बड़े बड़े भवन लेने में लाख रुपए 1.5 लाख लगता था वो आराम से ऐसे ही हो जा रहा है। बस बीएसपी का जो है शुल्क वो दिया जाता है, थोड़ा सा सफाई का दिया जाता है बस, तो और फ्री है। तो ये किसके द्वारा हुआ? कांग्रेस के द्वारा हुआ, और निश्चित तौर पर ऐसे निर्माण काफी जगह में हुए हैं और कार्य होता रहा। लेकिन मैं ये मानती थी कि जैसे डोम सेट की हम बात करते हैं, बीएसपी क्षेत्र की हम बात करते हैं, सेल हमको जो भी देता है रेवेन्यू वहाँ का, अभी तो वो भी काफी सालों से नहीं दे रहा है, बहुत कर्ज में है। हमारे नगर निगम को अगर बीएसपी भी दे तो निश्चित तौर पर सारे का पेमेंट हो जाए और सब कुछ हो जाए, वहां से भी नहीं आया हमारा पैसा। नहीं, तो ये तो कमिश्नर की जिम्मेदारी है और वर्तमान सरकार जो बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे कैसे प्रेशर बनाए। और मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा, इन्होंने एक शब्द कहा था डबल इंजन की सरकार, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ, उनका आपसी मामला है, भाई परिवार एक साथ, वो भी हमारे पदाधिकारी रहे हैं हमारे कांग्रेस के, तो निश्चित तौर पर सारे लोग मिलकर काम करते हैं। और मैं सोचती हूँ जो काम अच्छा हो रहा है उसके लिए अच्छा बोले, और जो गलत हो रहा है। बीजेपी ने अभी यात्रा निकाली थी, वार्ड में जाकर लोगों से मिले और वहाँ की स्थिति देखी तो व्यवस्था पूरी चरमराई हुई थी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर व्यवस्था, सुनिए, व्यवस्था अगर चरमराई होती तो हर बार नगर निगम में कांग्रेस क्यों आती? निश्चित है जनता कांग्रेस से खुश है। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस, देखिए महापौर बना लेने से या जीत हासिल कर लेने से काम नहीं चलता है, काम तो जमीन में करके दिखाना पड़ता है। आपने सारे नगर निगमों में आपने जीत हासिल कर ली कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसके बाद किसी नगर निगम में आप जाके देखिए वहाँ के जनता जनार्दन संतुष्ट है क्या? काम तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो जीत हासिल कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपने जीत हासिल कर ली, लेकिन आप जीत हासिल करने की बात, एक बार जनता एक बार डबल मौका देती है। बोलना चाहूंगी कि भाई देखिए, ठीक है आपके महापौर बने कांग्रेस पार्टी के बने हुए, तो आपको फिर सरकार से को आप अवगत करा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। भिलाई में डायरिया फैला, एक बार मुख्यमंत्री जी नहीं आए यहाँ पर देखने के लिए कि कितने 2 लोगों की जान गई। क्या मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि वो भिलाई में आए और देखे? बताया मैडम। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पूरे छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं और वो किस कारण नहीं आए, उनके निश्चित पारिवारिक कोई रहा है, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती निश्चित तौर पर। लेकिन हम सारे यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि सारे लोग गए, उनका जो समस्या था, मैं कहना चाहूंगी सुभद्रा बहन, 4 मंत्री दुर्ग जिले से होते हैं, 4 मंत्री में एक मंत्री जब डायरिया हुआ तो यहाँ दौरा करने के लिए नहीं आए, उन मृत परिवारों जिनके परिवार से जो लोग गुजर गए उनसे मिलने के लिए नहीं आए, और यहाँ कोई समीक्षा नहीं करवाए कि भाई डायरिया फैला क्यों। आज मैं कहना चाहूंगी कि भागीरथी नल जल योजना के लिए हमको पुरस्कार मिला था उस समय। भागीरथी के जनक हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी, उन्होंने हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी, मैं रोकना चाहूंगी कि मैं भी नगर निगम में थी जब 2002-2003 की बात है, जब ये बृहद पेयजल योजना के तौर पे इसको जब लेके आए थे तब नीता लोधी थी हमारे यहाँ, और उस समय इस योजना को लाया गया था। तब हमारे बदरुद्दीन कुरैशी जी यहाँ के विधायक थे,
और उस योजना को आपके प्रेम प्रकाश पांडे जी औचित्यहीन योजना बोले थे। आज उसकी कॉपी नहीं, है नहीं। मेरे पास, आज मेरे पास कॉपी है उसकी, आज भी मैं संभाल के रखी हूँ। भागीरथी लेकिन नल जल मेरा कहने का योजना मतलब को लाने है, वाले देखिए, प्रेम प्रकाश कोई- पांडे जी कोई ने भी भिलाई में योजना, और कोई भी घर योजना। घर तक देखिए, आज घर घर तक पानी पहुंच रहा है, ये उन्हीं के कार्यकाल की देन आज है। हमारे यहाँ भी और दूसरी बात है, 77 MLD की सारी सफाई व्यवस्था और दुनिया भर का लगा के इतना रखे हैं। बड़ा हम निश्चित वाटर तौर पर- ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन देखिए डायरिया फैला, ये किसकी कमी से? आज नगर निगम को हमारे कार्यकाल में देखिए वो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था सफाई के पुरस्कार लिए तो अभी भी और मिला, भागीरथी पिछले साल नल जल मिला योजना था। के लिए मिला था। और आज उस जल को शुद्ध करके हम नहीं पहुंचा पा रहे घर घर, तो ये किसकी खामी है? ये नगर निगम की खामी है कि भाई आप ऐसा पानी पहुंचा रहे कि जिससे डायरिया फैल रहा है हर समय। ये देखिए बातें कहते हैं डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा और सारी बीमारी फैलेगी, उसके लिए हम इंसान को भी थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है। टोटल ब्लेम किसी संस्था को करना ठीक नहीं। घर घर पानी नहीं, आ तो रहा है, सफाई थोड़ा सा- व्यवस्था- जब उस सफाई समय व्यवस्था चल जब उस रहा है, समय अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो अपन को भी उबाल के पीना है। मैं अपने घर में खुद काम करती हूँ, मेरे यहाँ अगर नाली जाम होता है तो मैं स्वयं नाली में एक लेके साथ हाँ, मैडम देखो, एक साथ फैल गया, हॉस्पिटल पूरा पैक हो गया, वहां जगह नहीं था। किसको इतनी सूझबूझ है बस्ती के लोगों को कि वो उबाल के पिए? उतना टाइम तो मिलना चाहिए ना। एक साथ इतना डायरिया फैल गया, तो इसकी पूरी टोटल जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की है, वहां के आयुक्त देखिए, की है, वहां के जो स्थानीय सरकार है उनकी है, और राज्य सरकार की है। आपने महापौर बना दिया, आपने अपनी पार्टी को जीत दिला दी, वहां तक सब ठीक है, लेकिन आपने कभी झांक के देखा कि उस शहर की कंडीशन क्या है? उस शहर में विकास हो रहा है कि नहीं? क्या वहां का पेमेंट हो रहा है कि नहीं? क्या यहाँ अगर हड़ताल हो रही है नगर निगम के गेट पे सफाई कर्मियों की या देखो, हड़ताल की बातें तो कर्मचारियों ऐसी की, हैं तो कि क्या वो हर आवाज समय नहीं होते जा रही है? रहेगा और सरकार आवाज के तो कानून उठाते ही रहेंगे लोग। सरकार पिछले के समय में कानून भी की हुआ आवाज है नहीं जा रही। आंदोलन, आपके भसीन समय के जिस समय वो तो यहाँ सरकार महापौर थे, आंदोलन उस क्यों समय- होते? खड़खड़ाने के लिए अगर होते, गलत उनकी रहता है, खड़खड़ाने अगर के लिए। गलतियां होती तो आंदोलन कानून होगा, में आवाज सीधी सी नहीं तो बात आप है। मानते हैं कि नगर निगम के अधिकारी कुछ होंगी तभी निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन इसको दूर कर लिया जाएगा ना। इसको ऐसा नहीं है कि किसी समय नहीं होता, भाजपा के समय में भी हो रहा है, कांग्रेस के समय में भी हो रहा है। अगर अनियमितताएं हैं तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। दूर तो करना ही बिल्कुल पड़ेगा करना। और करना चाहिए। अभी तक सोई हुई है, साल भर हो गया, सरकार अभी तक सोई हुई है। भाई उसको जागना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैडम हमने ये खुद आरोप देखा। है कि साल भर हो गए नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि सोए हुए, क्या करना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कार्य हो रहा है, काफी अच्छा विकास कार्य हो रहा है। अभी हमारे यहाँ सेक्टर 10 में भी हो रहा है, आपका स्वीट सेंटर को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में काम होगा। ऐसा नहीं है, अभी कुछ 4 दिन से अनियमितताएं तो हुई हैं। सुभद्रा बहन 4 दिन से तो दिख रहा है कि रिसीव सेंटर में वो वहाँ पे कुछ रंग रंगाई का ये सब 4 दिन से नहीं, आपको फिर पता नहीं, आप देखने नहीं गई होंगी। सालों से उसका बन गया मैं तो है और बड़ी मीडिया के प्रपोजल माध्यम बना से, मैं मीडिया के नहीं नहीं, माध्यम प्रपोजल से। बना के दे दिया गया है, करोड़ों रुपया पास हो गया। काफी अच्छा हमारे स्वीट सेंटर को, वो हमारे भिलाई का हृदय स्थल आपको एक दिन देखने मिलेगा, आप देखेगा। बहुत बढ़िया हमारे देवेंद्र यादव वहाँ पे काम करवा रहे हैं, काफी अच्छा हो रहा है। नहीं होना चाहिए काम। देखिए भाई, जनता चुन के भेजी, काम करने के लिए भेजी है, ना कि वहाँ चारागाह बना के चरने के लिए भेजी है कि आप चारागाह बना चारागाह तो भाई लालू यादव के समय में होता था, इस समय तो ऐसा है नहीं यहाँ। दोनों हमारे दोनों गेस्ट को रोकना चाहेंगे कि वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहे BN न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हर कोशिश है हमारी मुद्दों को सही और सच को आप तक पहुंचाने की। कोशिश है कमजोर दबी कुचली लोगों की आवाज को बुलंद कर दिखाने की। गलत को दिखाकर उसे रोकने की दी है हमने जिम्मेदारी। प्रयास है हमारा सच के साथ अडिग रहने का। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सनसनीखेज खबरों की तह तक जाना। परत दर परत निरंतर खुलासे कर बेकसूरों को इंसाफ दिलाना। खबरों की खरीद फरोख्त से दूर रहकर आपके दिलों में खबरों के प्रति विश्वास बढ़ाना। टीआरपी के आंकड़ों में खोए बगैर करोड़ों की निगाहों में मुकाम बनाना। खुशियों भरी शाही से तारीखों के पन्नों पर लिखा है हमने मिलकर नहीं होने। क्योंकि इंडियन न्यूज कहता है 2023 होगा आपके लिए और भी बेहतर। हर वो पल जो बीता हादसे और दिल दहला देने वाली घटनाओं में। वो क्षण जो लेकर आया है आपके लिए खुशियाँ तमाम। हर वो सच जो आपको हमसे जोड़े रखा। यूं ही नहीं 2022 में हमने जीता है आपका भरोसा। इसी भरोसे पर कायम रहने के वादे के साथ 2023 में इंडियन न्यूज बढ़ा रहा है अपने कदम। आपका सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्क। कंप्लेंट करने के बाद भी लोग आते नहीं हैं, आते भी हैं तो बोलते हैं हम क्या करें पार्षद को। लोग साल हो गए रोड नहीं बना हमारा, ऐसे है हम लोग ऐसे कच्चे में ढेला गड्ढे में हम रहते हैं। जी हम लोग बताते हैं कि कचरा नाली में बहुत जाम हो गया है करके, तो पार्षद जुड़ जाते हैं। इंडियन न्यूज़ की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह नव वर्ष आपके एवं आपके परिवार में खुशियां, वैभव, सुख, समृद्धि एवं उत्तम सेहत को लेकर आए। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। जनता चुन के भेजी, काम करने के लिए भेजी है, ना कि वहाँ चारागाह बना के चरने के लिए भेजी है। अब आप एक बात सुनिए, आप लोग क्या है, हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट को 50 पार है, 15 साल आप लोगों ने खूब भ्रष्टाचार किया, खूब बेईमानी की, उसके बाद आप हमारे 4 साल देखिए जब योजना के ऐसा सब चल रहा है। क्या पढ़ाया गया स्कूलों में? क्या पढ़ाया जा रहा है? बाबर और अकबर, हुमायूं पढ़ाने को पढ़ाया जाएगा। और हमारे लोग कहाँ चले गए? हमारे शिवाजी कहाँ चले गए? हमारी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चले गए? उनका भी नाम है। आप बताइए, बच्चों की भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रही है सरकार। आपकी सोच कांग्रेस के प्रति बेकार हो गई है। पहले भारत आने तो जरूरत क्यों पड़ी? भारत तो जुड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है सुभद्रा सिंह जी और निर्मला यादव जी। चर्चा जारी है। मुद्दे की बात में आप आगे आते हैं कि आप महापौर रही है नगर निगम भिलाई की। आप जब अपना कार्यकाल समाप्त करी तो कितना वहां पर फंड बचा के आप छोड़े हैं नगर निगम में? जी
मैं बताना चाहूंगी इंडिया न्यूज के माध्यम से सब लोगों को कि जब मैं वहां से उठी तो मैं 165 करोड़ के लगभग वहां पर छोड़ के उठी थी ये राशि, और एक ही साल में ऐसा क्या हुआ कि वह राशि घटकर 112 करोड़ हो गई। तो 50 लाख का जो डिफरेंस, कहाँ 50 करोड़ का, जहाँ कहाँ इतना काम। जी मैम बताइए, 50 करोड़ रुपए का वादा न्यारा। देखिए हर वार्ड में लगभग 1 करोड़ से ऊपर काम हुए हैं, हर वार्ड में। और आप लेकिन मैंने दिखाई नहीं दी। छोड़े हुए अगर 6 साल हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर इस 6 साल में काफी सारे काम हुए हैं, और 1 करोड़ तो मैं बोल रही हूँ 1 साल का बजट है। और निश्चित तौर पर बावजूद उसके डेंगू मलेरिया के कारण लोगों की मौत हो रही, तो पैसे गए कहाँ? नहीं, पैसे तो काफी सारे जिस समय हुआ था, बहुत बड़ी राशि होती है। और सीधा यहाँ से ये समझ आता है कि देखिए आपने राशि, आपका बजट बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था, आपने तो घटाया बजट। तो आज जो स्थिति दिख रही है नगर निगम की, चरमराई हुई स्थिति जो दिख रही है वो इसी कारण दिख रही है कि आपने तो बजट को बढ़ाया नहीं, उसको ऊपर ले जाना था ना, आपने तो उसको नीचे कर दिया। तो कहाँ से नहीं चरमराएगी, मेरा यही कहना है। नहीं, देखिए काम, विकास कार्य के जो काम है ना, करोड़ों रुपए के, आपका जो था ना वो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ राज्य सरकार काफी सारा पैसा भेजी है, और पिछले समय में आप देखेंगे भूपेश भैया काफी सारा पैसा भेजे हमारे। मैडम मैं आपको टोकना चाहूंगा, एक मेरा सवाल है कि अगर नगर निगम रिसाली भिलाई से अलग हुआ है, बावजूद इतना फंड होने के बाद भी व्यवस्था, चूंकि हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं, तो व्यवस्था चरमराई हुई है, क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं दिखता है, मुझे तो दिखता है काफी ज्यादा विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन और मैंने बोला ना, इसके पहले काम नहीं हुए थे। आप इसके पहले आप देखेंगे ना तो बहुत कम, मैं तो 4 बार, मेरे को भी 4 बार हो गया पार्षद रहते हुए, MIC मेंबर रही हूँ पिछले समय में, काफी कार्य हुए हैं। मेरे कार्यकाल में आप नहीं थे, लेकिन बहुत काम कार्यकाल में हुए हैं। लेकिन अभी जो चरमराई हुई व्यवस्था है वह 15 के बाद से 16-17 से जो चरमराई व्यवस्था है वह आज तक नगर निगम में निश्चित तौर पर शासन के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, प्रशासन के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आयुक्त महोदय, कमिश्नर सर बैठे हुए हैं, इन लोगों को पूरी जानकारी रखनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उनके ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनको काम करना चाहिए। ऑडिट नहीं होता, कमिश्नर साहब की क्या वहाँ मीटिंग नहीं होती है, तो इतनी लेक्चर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? शहर सरकार और प्रदेश सरकार दोनों अपनी शासन के जो लोग बैठे हुए हैं वो जिम्मेदार है, उनको करना चाहिए, योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आवक का, मैं बोली ना पहले भी बता चुकी हूँ कि आवक का स्रोत बढ़ाना चाहिए, और इस पे कार्य होना चाहिए। आज अवैध बहुत सारी कॉलोनियां बच गई हैं, बहुत सारे दुकान अवैध चल रहे हैं, और ये आज निगम में मैं कहना चाहूँगी 2005 के बाद से काफी सारी 70 से 72 आय के सोर्स है ना, हैंड्स है, तो उनमें काम क्यों नहीं? इसके लिए वो लोग सदन में चर्चा करते हैं, आपस में शहर सरकार और कमिश्नर। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि आवक के आप स्रोत बढ़ाइए, और निश्चित तौर पर जो कर स्रोत लोग बढ़ाएंगे क्या मैडम? जो स्रोत है उससे तो आय वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर स्रोत बढ़ाएंगे? देखिए नल सबके यहाँ एक कनेक्शन लग गए नल के, लेकिन हर लोग यहाँ से कर नहीं आ रहे हैं, तो उस पे कार्य होना चाहिए। अवैध कॉलोनियां जो बसी हुई है, अवैध दुकान जो चल रहे हैं, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे कार्रवाई करके आप उनसे वसूलिए। निश्चित तौर पर हमारे नगर निगम का जो धन है वो उसमें बढ़त होगी, और निश्चित तौर पर लोगों को जितने भी सारे राजस्व में आएगा काफी सारा पैसा, तो परमिशन कई जगहों का बंद करके राजस्व अभी हमको लेना है। मतलब यही है कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं नगर सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्य हो रहा है, लेकिन हाँ बोलते हैं ना, किसी समय थोड़ा सा कम हो रहा होगा, हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं मान ली बात। मैं ये कहना चाहूंगी कि पद को ले लिए हैं और कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, जागे नहीं है, इसलिए खुद के सोर्स से अभी पैसा हैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे वो क्या डेवलप कर पाएंगे? देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए राज्य सरकार का पूरा दोष नहीं होता है, निश्चित तौर पर नगर निगम, फिर उसके बाद राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार को भी हमारे यहाँ पैसे भेजने चाहिए। निश्चित तौर पर पैसे आ नहीं रहे हैं, और हमारे यहाँ मुखिया हमारे कोशिश पूरी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज धान खरीदी में समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, इसमें पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे आने चाहिए ना भाई। मैं बता रही, जैसे एक मुखिया, हमारे मुखिया है, उनको हम बोलते हैं कि हर नगर निगम में पैसे आने चाहिए, नगर पालिकाओं में पैसे आने चाहिए, पंचायतों में पैसा आना चाहिए, तो हम अपने मुखिया को दोष देते हैं। लेकिन हमारे मुखिया भी पूरे राज्य में बटे हुए हैं, उन राज्य में अगर वहां केंद्र से पैसा नहीं आएगा तो फिर कार्य कैसे होगा?
केंद्र से पैसा आना चाहिए। केंद्र से पैसा जो आता था पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में, पैसे नहीं आएंगे तो फिर केंद्र की बात कर नहीं रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए सारा आज मैं मेरे से एक निगम चलाने के लिए पैसे नहीं देगा। मैं एक इंसान हूँ, मेरा एक कस्बा है, मेरा एक गांव है, उसके बाद शहर है, शहर के बाद राज्य है, राज्य के बाद केंद्र तो नहीं, और केंद्र से आने चाहिए। केंद्र का पैसा निगम के लिए नहीं आएगा, निगम में हमारे बजट में हमारे, और अभी हम बात कर रहे हैं नगर निगम। तो नगर निगम का पैसा कहाँ से आएगा? राज्य सरकार से लेंगे ना, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं आ रही है, वहाँ से पैसे आने चाहिए, जो पैसे आने चाहिए वो पैसे नहीं दे रहा। बड़ा नगर निगम है भिलाई, इतना बड़ा लेकिन नगर, आप समझ नहीं रही, नगर निगम अगर राज्य सरकार पैसा देती है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार केंद्र सरकार देती है, वहाँ से पैसे आने चाहिए। पैसा किस लिए देती? आपको भी विकास कार्य के लिए देगी, निश्चित तौर पर विकास के लिए पैसा है। हाँ, निगम में पेमेंट योजना कहाँ से आएगी? विकास कार्य से राज्य सरकार भी पैसा नहीं देगी पेमेंट के लिए, और केंद्र सरकार भी नहीं देगी। लेकिन कुछ काम केंद्र सरकार के वो तो है, लेकिन और निगम में भी सरकार उनकी है, तो उन राज्य सरकार को देखिए मैं बता रही हूँ, एक समय ऐसा आया बनता है कि वो पैकेज दे, लेकिन जो राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। मैं यादव मैडम आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, चूंकि अभी आप 2 दिन पहले सोमवार को एक घटना घटित हुई है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में, जहां एसपी का सर फोड़ दिया गया है। इसे क्या मानते हैं आप? चूंकि कांग्रेस की नेत्री हमारे साथ मौजूद है, आप बताएंगे पहले कि क्या मानते हैं इसे? बिल्कुल कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में। जब वहाँ के गांव के लोग और वहाँ के लोग जब थोड़े थोड़े से नाराज चल रहे थे, उन लोग अपनी कुछ बात करना चाहते थे, तो उस समय प्रशासन और शासन दोनों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आज उसी का परिणाम है कि एसपी का वहाँ पे सिर फूटा और इतना लड़ाई झगड़े हुए, इतनी व्यवस्था बिगड़ी। तो इसके लिए सीधे है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसके लिए जिम्मेदार है, और जो शासन व्यवस्था है वो इतनी चरमराई हुई है कि कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगी चैनल के माध्यम से कि हमारी सभा चल रही थी, हमारी सारे प्रभारी लोग आए हुए थे, हमारे चाहूंगी चंद्राकर जी कांग्रेस को दोष दे रही है। जिस समय हमारे झीरम घाटी में जो हमला हुआ था, रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय आपने क्या कार्रवाई किया? रमन सिंह जी की सरकार रहते हुए हमारे कांग्रेस के हमारे इतने वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, उनके पुत्र, सारे लोग जो कुर्बान हो गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, आप बताइए। आज आप बोल रहे हैं कि पुलिस वाले को लग गया तो ये भी नहीं होना था, लेकिन अगर ये आप बोल रही है तो आप बताइए। हुआ था इसलिए ये भी होना था। नहीं, मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताइए, आज केंद्र सरकार जांच बिठाना चाहिए और जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो है 15-20 वर्ष हो गए, कानून व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज आप चले जाइए भैया रोड में, अगर किसी से थोड़ा सा कहेंगे कि भैया थोड़ा साइड दे दो मुझे, या थोड़ी जगह दे दो मुझे, किसी भी प्रकार का, तो आज अपराधी ऐसे कि जेब में चाकू और छुरे लेके घूम रहे हैं। आपने ये भाजपा की गवर्नमेंट में होता था। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी में कड़ी कार्रवाई होती है। ऐसा बिल्कुल गलत है, आपका बोलना एकदम गलत है, मैं समर्थन नहीं करती। ये चीजें ऐसी आपके गवर्नमेंट में ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे गवर्नमेंट में इसको कमी करने में काफी कमी हो रही है। हमारी गवर्नमेंट में आप बोलेंगे इसमें काफी कमी आई है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट में आपको ही नहीं, इतने वरिष्ठ लोग हमारे कांग्रेस जन लोग शहीद हो गए इस छत्तीसगढ़ में, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कार्रवाई हुआ। आपके रमन सिंह की सरकार थी, नहीं बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और नहीं भी है, ऐसा नहीं है। और उस बात को लेकर क्या हम दोबारा वही चीजें पैदा करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन आप कांग्रेस को दोष दे रही है, इसलिए बात आ रही है। आप इसीलिए बोलेंगे आप पार्टियों को दोष नहीं देंगी, मैं ये बात नहीं बोलूंगी। आप पार्टियों को दोष दे पूरे और पार्टियों को देख लीजिए कितने गुंडागर्दी हो रही है आए दिन। वो क्या महादेव ऐप और ये और वो दुनिया भर की बातें हो रही है। खुलेआम शराब बिक रही, खुलेआम गांजा। आज ही के पेपर में देखिए एक बच्चा गिरफ्तार हुआ है, नौजवान, वह शराब बेचने का काम कर रहा है। तो कहाँ है भाई, कहाँ यहाँ के जो मिनिस्टर है? कानून व्यवस्था आपके समय में कम, बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, एकदम बहुत ज्यादा। क्योंकि आप बताइए हमारे जो नेता इतने आदरणीय जन, इतने लोग शहीद हो गए भाई। रमन सिंह जी उनको अगर सुरक्षा देते थे ये गति होता ही नहीं, तो वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रही है। आज देखिए 5 केस में पड़ती हूँ, चोरी हो गई। आप घर से बगल में जिम्मेदार कौन है? आप घर से बगल में लड़की को 15 किलो घसीटा गया, जिम्मेदार कौन है? जो आदमी जीवन में भैया अपना पेट
काट के रोजी मजदूरी करके अपना, इसीलिए मैं बता रही हूँ इसके लिए जिम्मेदार स्वयं की होती है। लोगों को भी कानून व्यवस्था का साथ देना है, सरकार सारे लोग मिलकर इस चीज को ठीक करेंगे। एक पार्टी को ब्लेम करना ये अच्छी बात नहीं है। एक पार्टी को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। जी, इनका कहना है कि अगर जिले में 4 मिनिस्टर है, यहाँ पर कैबिनेट के मिनिस्टर है, उसके बाद अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं बता रही हूँ, कानून व्यवस्था अगर वाकई में बिगड़ रही है तो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता सभी को है, एक आम पब्लिक की भी है कि हम लोग रिपोर्ट करते हैं फिर बाद में वापस ले लेते हैं। इसके लिए बहुत सारे, और पहले से मैं बता रही हूँ 20 सालों से देख रही हूँ मैं, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से देख रही हूँ मैं। गोली बिक रहा है, अंधाधुन, जितने भी नशे हैं वो पूरे बिक रहे हैं और सारा नशा यहाँ पे बरकरार है। एक रहे तो बात अलग है, हजारों नशा बिक रहे हैं, कोई सोल्यूशन सूंघ रहा है, कोई कुछ घर घर की बातें हैं। आप बताइए, ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, ये पहले से हो रहा है, ज्यादा हो रहा है और कार्रवाई 15 सालों से ये लगातार चल रहा था। उसके बाद हमारा जब राज्य में गवर्नमेंट आया तब से अंकुश लगना चालू हुआ। कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, सरकार एकदम जागरूक है। आप देख रही हैं, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी 1 नंबर का। आप देखिए जन ऐसा सब चल रहा है। आप लोग भाजपा वाले लोग ना, भाजपा वाले गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन गोबर को आप लोग बुरा बोलते हैं, आप लोग दिखावा करते हैं। हम कांग्रेसी लोग गोबर को भी पूजा करते हैं और हम गाय को भी पूजा करते हैं। आप लोग का दिखावा है, दिखावा, आपके यहाँ दिखावा है। गोबर और गौ माता हम दोनों की पूजा करते हैं, गोबर और गौ माता दोनों की हम पूजा करते हैं। आप लोगों की पार्टी दिखावा करती है, दोनों की पूजा करती है। आज पहला राज्य हमारा बना है जो गोबर बेचने वाला राज्य, गोबर से दिया बन रहा है, यहाँ तक अगरबत्ती बन रहा है, इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैंने कह दिया गोबर और ढेबर ऐसे लोगों को पैदा किया है। आपका भाजपा पार्टी 2 आंख वाला है, शुरू में तो गाय पूजता है, लेकिन गोबर से घृणा करने वाला आपकी पार्टी है। आपकी पार्टी गोबर से, गौ माता से, आप गोबर और ढेबर बोल रहे हैं, मतलब आप गोबर ढेबर बोल रही है, मतलब गायों को पूजा करने वाली आपका पार्टी नहीं दिख रही है। गोठानों को आप जाके देख लीजिए, मैं अभी देख के आई हूँ। आपके रमन सरकार में कितनी सारी गाय मर गई गोठानों में, आप उसका हिसाब दीजिए। आपके हम लोग खुद गए थे, हमारे भूपेश भैया आदमी सारे लोग मिलकर गए थे। आप तो योजना चला रहे हैं, आप भूखे में क्या गैया को मार दिए, अब गाय क्यों मर रही है, 100-200 गैया मर गई है। अब गोठानों में क्यों नहीं कोई गैया नहीं मर रही है, बताइए। सुभद्रा मैडम, मैं यादव मैडम आप थोड़ा देर शांत करना चाहूंगा। आपसे मेरा सवाल है कि जो क्षेत्र के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नरवा गुरुआ बाड़ी जो योजना चला रहे हैं, आप उसे कैसे मानते हैं? पहले आप बता देंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे। नहीं, नरवा गुरुआ बाड़ी सीधा पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए ना, कहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है नरवा गुरुआ बाड़ी में? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी इतना अच्छा कार्यक्रम है। पहले के समय में वाटर जो लेवल था वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर नाला बना रहेगा, नरवा जो बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और गाय ऑर्गेनिक खेती अगर ताला लगा था, गोठान में कुछ भी नहीं था, ना गाय थी ना आदमी था, कोई नहीं। ऑर्गेनिक अगर आज हम जा रहे हैं किसी स्थान पर, आपको गाय की भी आवश्यकता है, गोबर की भी आवश्यकता है, नरवा की भी आवश्यकता है, गुरुआ की भी आवश्यकता, तो सारी चीजों की है। लेकिन आप लोग उसकी पेमेंट भी नहीं हो पा रही है, सब हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सोचने की आवश्यकता हो रही है। हमारे समूह वाले महिलाओं से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नहीं, सारे लोग को पेमेंट सारे खोखले एजेंडे चल रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट को पचा नहीं पा रहे हैं। 15 साल आप लोगों ने खूब भ्रष्टाचार किया, खूब बेईमानी की। उसके बाद आप हमारे 4 साल की सरकार का जो इतना अच्छा कार्य करते हैं, भ्रष्ट सरकार का नाम आंख में आपको खिड़की बनी हुई है सरकार। लेकिन याद रखिए, हम 15 साल और गवर्नमेंट में आ रहे हैं, 15 साल हम गवर्नमेंट में फिर से रहेंगे, क्योंकि हमको गांव की गरीब जनता पूरा चाहते हैं। देखिए, आज पूरा विकास आज भी हो रहा है, और गांव को शहर से जोड़ने का काम किया माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किए हैं। आज आप जिस रफ्तार से आप जा रही हैं, गाड़ी चलाते हुए देहातों में जा रहे, गांव में हम घुस रहे, वह सड़क डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। आज भूपेश जी बता दे कि कहाँ पे उन्होंने सड़क बनवाई है। देखिए, मैं बता रही हूँ, सबसे ज्यादा पहले होता है शहर और गांव को जोड़ना, और शहर और गांव को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो अब भाजपा सरकार में हुआ है और डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। अब आप एक बात सुनिए, एक सुई नहीं बनता था आजादी के बाद,
आज हमारी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, सुई से लेके आज एरोप्लेन भी बन रहा हमारे इंडिया में। अच्छा, यह किसकी देन है? आप 10 साल 5 साल से आप बैठ गए, तो ये भाजपा की देन हो गई, ये टोटल कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने जो किया है, ये तो विचार, कांग्रेस ने जो काम किया है, आप अभी उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं ना, वो स्कूल भी कांग्रेस की है, कांग्रेस की देन है वो स्कूल। क्या पढ़ाया गया स्कूलों में? क्या पढ़ाया जा रहा है? बाबर और अकबर, हुमायूं, पढ़ाया जा रहा है। और हमारे लोग कहाँ चले गए? हमारे शिवाजी कहाँ चले गए? हमारे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चली गई? उनका भी नाम है। नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमने क्लास 4 में पढ़ा है, सारा कुछ है, सारा कुछ है। और यादव मैडम, आपसे एक सवाल है मेरा। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी एक स्कूल आरंभ करी है अंग्रेजी माध्यम, तो वो मॉडल स्कूल के रूप में अभी प्रख्यात है। तो स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय है, कैसा मान रहे आप? देखिए, अभी मेरे को उसके बारे में आ रहा है, लेकिन अभी बहुत अच्छा रिजल्ट हम नहीं कह सकते कि उस स्कूल का भी आ रहा है। तो हमारे यहाँ भूपेश बघेल की बहुत एक दूसरी बात अभी आपको बता रही हूं, स्कूल की बात की है, स्कूल चालू किए हैं और मैं बता रही हूं, हमारे गरीब, हमने अपने बैकवर्ड एरिया के बच्चों से वीडियो में देखा कि बच्चों को जो स्कूल में सामग्री खेल कूद की दी जा रही है, टूटी फूटी दे रही। बच्चे जाके जैसे करे, बॉल फूट गई, उनका कौन कौन सा खिलौना दिया था सारा फूट गया, बच्चे खुद दिखा रहे हैं, वो तो देख रहे हैं। तो भाई ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप बताइए, बच्चों की भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रही है सरकार। आपकी सोच कांग्रेस के प्रति बेकार हो गई है। देखिए, मेरा मानना है, एक बॉल छूट गया, एक बॉल छूट गया, 200 के बॉल छूट गया, आप उसके लिए बोल दिए कि झूठ भाई, उसमें हजारों लाखों बच्चों का जो पढ़ाई करके वो निकलेंगे, ब्रिलियंट बनेंगे, वो सोच जब बच्चे छोटे हैं, जब उनको अगर हम प्ले स्कूल या प्ले उसमें आप डाल रहे हैं और अगर सरकार वो खिलौने, तो ये भ्रष्टाचार नहीं, तो बॉल फूट गई, बॉल फूट गया तो भ्रष्टाचार हो गया, बैट ये हो गया, वो हो गया। बच्चे खुद बोल रहे कि ये सरकार का दिया हुआ। आपकी रमन सरकार 2,000 की मोबाइल बांट रही थी, वो बहुत अच्छी योजना थी, है ना? बच्चों को बिगाड़ने वाला एक कार्य था, वो बहुत अच्छी योजना थी। रमन सिंह जी ने जो मोबाइल बिगाड़ने वाला काम किया, वो अच्छा है। और आत्मानंद स्कूल खोला गया तो वो बेकार हो गया। आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप टोटल कांग्रेस से चिढ़ने वाले हैं, आप कांग्रेस को बुरा भला कहने वाली पार्टी है। बस मैं आपसे सुभद्रा मैडम, आपसे एक सवाल, दो सवाल और होगी आपसे, कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, आप इसे कैसा देखते हैं? उसके बाद आप इसी का आंसर देंगे। देखिए, एक समय था जब अंग्रेज भारत में गुलामी के जो 100-200 साल राज किया उन्होंने, उसके बाद हमारे गांधी जी बिना तलवार भाला या बंदूक लिए बिना एक लाठी के सहारे चलते हुए भारत में जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उसी प्रकार से मैं इसको देखती हूँ कि हमारे राहुल गांधी जी ये बढ़िया सा आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन में भारत को आने वाले समय में रिजल्ट में पता चलेगा कि तौर पर भारत जोड़ने का जो कार्य है, लाखों की पब्लिक आज तो जरूरत क्यों पड़ी? भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत जो अंदर से जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जातिगत बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उस चीज को आप लोग सह नहीं पा रहे हैं। वो तो जोड़ रहे हैं, वो तो सारे को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान ने सारा कुछ छुपा लिया, जिन्होंने अपनी जात धर्म सारे चीजों को छुपा लिया, हिंदुस्तान के सारे को ऐब लगाएंगे कि ये मैं तो बोलती हूँ, दो से दुनिया बनी है यादव मैडम, दो से दुनिया बनी है, तो काहे की जाति, उन्होंने आपको जरूरत पड़ रही, सब इंसान बराबर, जोड़ो सब इंसान। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये किया। आज आप देख रहे हैं फिल्मों पे भी, मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे जो सैनिक है जो वहाँ पे खड़े, हमारे असली हीरो वो है जो वहाँ चीन की बॉर्डर पे जो पहरा दे रहे हैं। और आज ये लेकिन उसका श्रेय आपके बड़े नेता लेते हैं कि हम ही जैसे बॉर्डर में लड़ रहे हैं, और ये हीरो हीरोइन तो सारे जगह कब्जा हो गया हमारे दूसरे लोगों का। चीन से क्या पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई है? चीन से कितनी लड़ाइयाँ हुई है? हम देश के बाहर ना जाकर के देश के अंदर की बात करते हैं। क्या मोदी जी का काम आपको पसंद नहीं आता? देखिए, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं निश्चित तौर पर कुछ वर्ग के लिए अच्छा है, कुछ वर्ग के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि किसी वर्ग में क्यों बांट रहे हैं आप? मोदी जी को वर्ग में मत बांटिए, वर्ग में नहीं बांटे हुए, वो इक्वल काम कर रहे हैं, सभी को बराबर रहे हैं। देखिए, अगर कोई विपक्ष है, जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ
हूँ, जब कोरोना फैला था यही कांग्रेस के लोग वैक्सीन को लगाने के लिए मना करते थे, बोलते थे नहीं इससे वो आ जाएगा, ये बीमारी है, वो बीमारी है, दुनिया भर की बातें करे। राहुल गांधी जी अगर हमारे राहुल गांधी जी ने पहले प्लेन मना किया, जो बाहर से उड़ाने आ रही थी इनको रद्द करने का बोला गया, लेकिन अगर आपके पीएम ने इस समय मान लिया होता तो कोरोना ही आया होता, हमारे यहाँ कोरोना ही आया होता। आज जो कोरोना फैला ही नहीं होता अगर राहुल गांधी जी किसी में बात माने होते ना। लेकिन वही अगर इसमें विपक्ष की बात क्यों मानेंगे? विपक्ष की बात मानते, जान गवाए उससे विपक्ष की अगर बात मानते, इंजेक्शन फ्री नहीं होता। सुने ना, विपक्ष की बात अगर मानते ना तो कोरोना ही नहीं पहुंचा रहता। जब उस समय उड़ाने बोला गया कि चीन और बाहर अन्य देशों से उड़ाने बंद किया जाए, क्यों नहीं मानना था उस समय? अपोजिट के हमारे सांसद हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उस समय बात होनी चाहिए थी। एक सवाल यादव मैडम से कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम कैसे है, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, काम तो मैं कहूंगी बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो कहाँ काम कर रहे हैं, उनको विकास कामों के लिए उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं, क्योंकि हमने तो इन 4 सालों में कभी भी नहीं, मैंने तो कहा कि डायरिया फैला तो कोई भी एक लोग हमारे भिलाई में उन परिवारों से मिलने के लिए नहीं आए और जिनके यहाँ घटना घटी उनसे भी मिलने के लिए नहीं आए, तो हम ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? उनका क्या काम हो रहा है? भिलाई और रायपुर कितनी दूरी है इन दोनों मतलब शहर में, दोनों शहर में कितनी दूरी है, जो वो आकर के एक बार ये नहीं पूछ पाते हैं कि भाई यहाँ की इतनी आए दिन यहाँ हड़ताल हो रही है, जो गरीब खाना जिनके घर में रोज कमाना रोज खाना हो रहा है, उन मजदूरों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो उनको कौन खिलाएगा, उनको कौन देगा, उनकी सहायता कौन करेगा? तो ऐसे कान में तेल डाल के जो मुख्यमंत्री सोए हैं, तो आप लोग आए तो हमारी गवर्नमेंट भेजी होगी ना, राज्य सरकार ही भेजी होगी ना, जो सहायता राशि सबके लिए है वो उनके लिए भी आया होगा। 3 महीने का अभी पेमेंट नहीं हुआ है, अभी भी उन लोगों का 3 महीने का पेमेंट नहीं हुआ है। नहीं, वैसे लोगों को तुरंत करवाएंगे, अगर पता चल रहा है सरकार जानकारी नहीं, मैं खुद बात करूंगी भाई। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या वो लोग भी ये बातें नहीं? एक स्पेशल पैकेज, मैं सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि एक स्पेशल पैकेज बना करके भेजे, और जो हमारे रोज कमाने वाले सफाई कर्मचारी हैं, कम से कम उन लोगों का पेमेंट होना चाहिए। ढेर सारी बीमारियां आती है और आती रहेगी। और निश्चित तौर पर मेरा अंतिम प्रश्न सुभद्रा मैडम और आपसे भी कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है किसकी सरकार बनेगी, शॉर्ट में बताइए। निश्चित तौर पर जो विकास कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, हमारे सारे मंत्री जो यहाँ पे गृह मंत्री हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग की कांग्रेस की गवर्नमेंट आगे बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। यादव मैडम आपसे भी यही सवाल है, किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। यह सरकार 4 साल में ही मैं कहूंगी कि यह सरकार का जितना कुछ था सब जनता झेल ली है, जनता चुप है, समय आने पर जवाब देगी और भाजपा की सरकार बनेगी, ये मैं 100% कहती हूँ। आप लोगों ने इंडियन न्यूज को समय दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा तो है, यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। आप अगले एपिसोड में देखेंगे, जो भी हमारे दिग्गज हमारे बीच पहुंचेंगे उनकी बात सुनेंगे। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। जनता चुन के भेजी, काम करने के लिए भेजी है, ना कि वहाँ चारागाह बना के चरने के लिए भेजी है। अब आप एक बात सुनिए, आप लोग कह रहे हैं हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट को 50 पार है, 15 साल आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, खूब बेईमानी की, उसके बाद आप हमारे 4 साल देखिए जब ऐसा सब चल रहा है। क्या पढ़ाया गया स्कूलों में, क्या पढ़ाया जा रहा है? बाबर और अकबर हुमायूं पढ़ाने को पढ़ाया जाएगा, और हमारे लोग कहाँ चले गए? हमारे शिवाजी कहाँ चले गए? हमारी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चले गए? आप बताइए, बच्चों की भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रही है सरकार। आपकी सोच कांग्रेस के प्रति बेकार हो गई है। राहुल गांधी चला रहे हैं, पहले गांधी परिवार में भारत को